हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब। आज मैं आपके लिए लाया हूँ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एक न्यू भर्ती 2024 की है, जिसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। किसी भी तरीके की फीस नहीं लगने वाली, सीधी भर्ती निकाली गई है। ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट है। भारत का कोई भी नागरिक इस रिक्रूटमेंट को भर सकता है। पद निकाले गए हैं, 3,000 पदों पर भर्ती है। मतलब भाई अच्छी खासी भर्ती है। अंतिम तिथि 6 मार्च 2024 रखी गई है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बटन जरूर दबाएं, ताकि इस तरह की और भी रिक्रूटमेंट आपको सही समय पर मिल सके। अगर आपने आईटीआई वगैरह की है तो आपके लिए बहुत ही शानदार रिक्रूटमेंट आई हुई है इसरो और CSIR डिपार्टमेंट से, जो कि वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर डले हुए हैं, उन्हें ज़रूर भर दें आप। फिटर, इलेक्ट्रीशियन, बिल्डर जैसी कई ट्रेड्स हैं उसमें। तो रिक्रूटमेंट आते जा रही है, आप ज़रूर भरें। अब हम चलते हैं नोटिफिकेशन की ओर, जहां पर टोटल नंबर पोस्ट, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जैसी सभी जानकारी मैं आपको देता हूं। चलते हैं हम नोटिफिकेशन की ओर। तो भाई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जो भर्ती आई हुई है, ठीक है, बहुत ही शानदार रिक्रूटमेंट है ये। इसको आप भर सकते हैं 21/2/2024, मतलब 21 फरवरी 2024 से लेकर 6 मार्च 2024 तक भर सकते हैं। 3,000 पदों पर भर्ती है। टेंटेटिव डेट जो दी गई है 10 मार्च 2024 दी गई है, ठीक है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन की। ठीक, तो अब हम आ जाते हैं नीचे की ओर, जिसमें पदों के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है। एक अप्रेंटिसशिप के तहत जो भर्ती निकाली गई है, ठीक। इसमें भारत का कोई भी नागरिक भर सकता है। हर स्टेट वाइज वैकेंसी है। 31 मार्च 2024 को आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा, जिसमें एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं, ठीक है। तो कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीट द हैविंग पासिंग सर्टिफिकेट ऑफ देयर ग्रेजुएशन, मतलब ग्रेजुएशन वाले इस रिक्रूटमेंट को भर सकते हैं। इसमें फिजिकल और मेडिकल टेस्ट आपका दोनों होने वाला है। एज लिमिट की बात करें तो 1/4/1996 से लेकर 31/3/2004 के बीच जिसका जन्म हुआ है वो इस रिक्रूटमेंट को भर सकते हैं, ठीक। रजिस्ट्रेशन और प्रोसेस NATS.education.gov.in की साइट पर जाकर आप इस रिक्रूटमेंट को भर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट ये आपको दी गई है। तो ये अप्रेंटिसशिप की ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ से ये भर्ती निकाली गई है। सिलेक्शन प्रोसेस, ऑनलाइन रिटन टेस्ट होएगा आपका एक, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम नीचे की ओर। लोकल लैंग्वेज प्रूफ आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं रिजर्वेशन, आपको ST SC OBC EWS और विकलांग कोटे वालों को मिलेगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप, इसमें आपका जो 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, 1 साल की ट्रेनिंग रहेगी, जिसमें आपको 15,000 तक सैलरी मिलने वाली है। तो भाई पहले तो आप ये देखें कि सैलरी कितने वाली। तो भाई आपको अर्बन ब्रांचेस जो हैं उसमें 15,000 मिलेंगे, मेट्रो ब्रांचेस में भी 15,000 मिलेंगे, और रूरल और सेमी अर्बन ब्रांचेस में भी 15,000 आपको सैलरी मिलने वाली है, ठीक है। तो भाई फ्री में ट्रेनिंग होती है। उसके बाद क्या होता है, आजकल हर संस्थान में क्या कर दिया, हर बैंक में, अभी जैसे SBI की रिक्रूटमेंट आई थी तो उनने क्या है, जितने ने भी अप्रेंटिसशिप करी थी सिर्फ उन्हीं की भर्तियां ली थी। तो अभी ऐसा ही हो रहा है कि अगर आपने अप्रेंटिसशिप करी है तो अप्रेंटिसशिप वालों को पहले प्राथमिकता दी जाती है। प्राथमिकता क्या, सबसे पहले तो आप उनने कंपलसरी कर दिया कि अगर आपने अप्रेंटिसशिप करी है तो ये आप इस रिक्रूटमेंट को भर पाएंगे, ठीक। तो भाई अप्रेंटिसशिप जरूर करें अगर आप एलिजिबल हो तो ST SC वाले जो हैं उनको 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है, 3 ईयर का OBC को मिलने वाला है, 10 ईयर का विकलांग कोटे वाले जो जनरल हैं उनको मिलने वाला है। तो इस तरीके से एज रिलैक्सेशन है, ठीक है। विडोज़ वगैरह 40 साल तक भर सकते हैं, 35 साल तक जनरल भर सकते हैं, जनरल EWS, 38 साल तक OBC, 40 साल तक ST SC। तो साइट मैंने आपको बताई दी है कि इस साइट पर जाकर आपको रिक्रूटमेंट को भरना है, ठीक है। तो यही रिक्रूटमेंट की जानकारी दी गई थी। इसके आगे मैं आपको बता देता हूँ कि 400 रुपये विकलांग कोटे की फीस लगने वाली है। अदर कैंडिडेट की 800 रुपये लगेगी, SC वालों की 600 रुपये लगेगी, ST वालों की भी 600 रुपये लगेगी। तो ये आपकी एप्लीकेशन फ़ीस हो गई। अब आते हैं हम नीचे की ओर। तो इसमें आपको बता देता हूँ मैं कि पोस्ट क्या क्या निकाली गई है भाई। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया .co.in की साइट पर आपका रिजल्ट शो होगा। रिक्रूटमेंट जो निकाली गई है, कलकत्ता से कितनी निकाली गई है, आंध्र प्रदेश हैदराबाद से कितनी निकाली गई है, हैदराबाद के गंतुर से कितनी निकाली गई है, विजयवाड़ा से कितनी निकाली गई, विशाखापट्टनम से 30 निकाली गई है। उसके बाद गुवाहाटी से नहीं है, गुवाहाटी अपर असम से 10 भर्ती निकाली गई। इसी तरीके से असम, बिहार, चंडीगढ़ उसके बाद जाते नागपुर, नागर हवेली, दादर एवं नागर हवेली, दमन की भर्ती है, गोवा की है, दिल्ली की है, गुजरात की है, हरियाणा की है, हिमाचल प्रदेश की है, जम्मू कश्मीर की है, झारखंड की है, कर्नाटका की, केरला की, चेन्नई की, मध्य प्रदेश की, भोपाल की, जिसमें छिंदवाड़ा, उसके बाद ग्वालियर, होशंगाबाद,
ऐसे भर्ती निकाली गई है। तो भाई हर जगह की भर्ती है, ज़्यादा से ज़्यादा भरो यार, बहुत कम समय मिलता है ऐसी रिक्रूटमेंट को भरने का, और फिर परमानेंट रिक्रूटमेंट आएगी तो आपका इजीली सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल जैसी सभी जगह की भर्ती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा रिक्रूटमेंट को भरो। और अगर आप इसी तरह की और भी रिक्रूटमेंट जानना चाहते हो तो भाई ये फॉर्म दिया गया है डिसेबिलिटी वालों के लिए, ठीक है। उसके बाद ये सर्टिफिकेट दिए गए हैं ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट रिक्रूटमेंट प्रमोशन डिवीज़न, ठीक, ये फॉर्म दिए गए हैं। तो भाई ये रिक्रूटमेंट को आप NATS की पोर्टल पर जाकर भर दें, ज़्यादा से ज़्यादा भरें। और अगर इसी तरह की और भी रिक्रूटमेंट चाहते हो या फिर परमानेंट रिक्रूटमेंट अभी जो आई हुई है जैसे टेक्नीशियन की, ICMR, इसरो वगैरह की, तो वो मेरे यूट्यूब चैनल पर वीडियो डले हैं, वहाँ जाकर आप देख सकते हो। तो इसी तरह की और भी रिक्रूटमेंट जानने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बटन जरूर दबाएं, ताकि इस तरह की और भी रिक्रूटमेंट आपको सही समय पर मिल सके। थैंक यू।